हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सप्ली में हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी बाय सिस्टर निवेदिता के द्वारा। कल मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा कि नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो समय के साथ क्या होता है, जो विक्रमादित्य थे ही स्ट्रेट लुक्ड द गिल्ड्स ऑफ द क्रिमिनल्स, जो अपराधी होते थे तो सीधे उनके अपराध को देख लेते थे। और इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई समय के साथ क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ तक बताया था एंड सो, और इस प्रकार इन इंडिया, भारत में आफ्टर हिम के बाद व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस, जब कोई जज प्रोनाउंस कहता है या बताता है हिज जजमेंट, अपने न्याय को विथ ग्रेट स्किल, बड़ी कुशलता के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम, तब उसके बारे में कहा जाता है, क्या कहता है हर कोई उसके बारे में, उस जज के बारे में, ही मस्ट हैव सेट, वह अवश्य ही बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर, कि निश्चित रूप से अवश्य ही वह विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा होगा, तभी वो अच्छा न्याय कर रहा है, इसका सेंस है। आगे हम लोग देखते हैं, हैज एनीवन एवर सीन, क्या कभी किसी ने देखा है ना, हैज एनीवन, क्या किसी ने एवर सीन, कभी देखा है, किसको, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी को, हैज एनीवन सीन, एवर सीन, क्या कभी किसी ने देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी को, क्या कभी किसी ने देखा है, तो जवाब मिलता है परहैप्स नॉट, शायद नहीं, शायद कोई नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द सीट नॉट एग्जिस्ट, जो सीट है विद्यमान नहीं है, एनी मोर, और ज़्यादा, अब और ज़्यादा विद्यमान नहीं है, मतलब कि जो विक्रमादित्य की कुर्सी अब और इस दुनिया में नहीं है ना। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कुर्सी है विक्रमादित्य की, डज नॉट एग्जिस्ट, अब वह विद्यमान नहीं है, अब वह नहीं है, एनी मोर, और ज़्यादा। तो राइटर कहता है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू टेल यू, तुमको बताने, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि कैसे, हाउ मतलब कि कैसे, इट डिसअपियर, गायब हो गई। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कुर्सी जो थी, क्योंकि किसी ने नहीं देखा, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ मीन्स कि कैसे, इट डिसअपियर्ड, यह गायब हो गई। तो राइटर इसमें बताती हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, उज्जैन एक राज्य था, तो उज्जैन के लोगों ने क्या किया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान, समय के दौरान, समय के साथ, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए, किनको भूल गए, विक्रमादित्य को, है ना। समय के साथ विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया, उज्जैन के लोग विक्रमादित्य को भूल गए। तो कहता है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए, किनको भूल गए, विक्रमादित्य को। फॉरगॉट में से भूलना होता है। हिज पैलेस, और उनका जो महल था, पैलेस मतलब महल, जो विक्रमादित्य का जो पैलेस था, हिज पैलेस, उनका जो महल था, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके जो किले थे, वर रुइंड, नष्ट हो गए, रुइन मतलब नष्ट होना, खराब होना, बर्बाद होना, ठीक है। इस तरीके से जैसे घर में कोई नहीं रहता तो समय के साथ उसमें बहुत सारे घास फूस उग जाते हैं, धीरे धीरे वो घर ढहने लगता है, ठीक, तो ही चीज़ था। विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो गई तो उनका जो किला था, उनके जो महल थे, नष्ट हो गए। तो कहता है कि
हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके जो महल थे और उनके जो किले थे, फोर्ट्रेस मतलब किला, वर रुइंड नष्ट हो गए, द हिप्ड अप रुइंस जो अवशेष थे खंडहर के रूप में जो गिर गए थे उनके पैलेस महल, हाँ, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढके होने पर, हैविंग बीन कवर्ड ढके होने पर, ढके होने के कारण, है ना, ढके होने के कारण क्या हो गए थे, किससे ढके होने के कारण, विथ ग्रास, घास से, ग्रास मतलब घास, हाँ, तो कहता है द हिप्ड अप रुइंस, उनके जो अवशेष थे, जो महल के जो खंडहर थे, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढके होने के कारण, और किससे ढके होने के कारण, डस्ट मिट्टी से ढके होने के कारण, एंड ट्रीज और पेड़ से ढके होने के कारण, वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड, किस में बदल गए, एक चारागाह के रूप में बदल गए, एक घास के मैदान के रूप में बदल गए, किसके लिए, फॉर फीडिंग द कैटिल, जानवरों को खिलाने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, फीडिंग मतलब खिलाना पिलाना चराना, हाँ, तो खंडहर का रूप ले लिया, तो बहुत सारे घास उग गए धीरे धीरे चारों तरफ, तो इस तरीके से क्या हुआ, उनका जो किला था, उनके जो महल थे, एक घास का मैदान बन गया, किसको चराने के लिए, फीडिंग द कैटिल, कैटिल मतलब जानवरों का झुंड, जानवरों का समूह, ठीक है, तो कहता है कि वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर, किस में बदल गया, एक चारागाह के मैदान के रूप में बदल गया, घास के मैदान के रूप में बदल गया, फॉर फीडिंग द कैटल, जानवरों को खिलाने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, द विलेज पीपल, गांव के लोग, गांव के लोग, यूज टू सेंड दियर काउज, यूज टू सेंड मतलब भेजा करते थे, किसको भेजा करते थे, दियर काउज, अपने जानवरों को, अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स, इन चारागाहों में, क्यों भेजा करते थे, टू ग्रेज, ग्रेज मतलब चराना, चरना दोनों होता है, तो चरने के लिए या चराने के लिए जो गांव के लोग हैं अपने जानवरों को इन चारागाहों में भेजा करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह, जैसी सुबह होती है जल्दी से, हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह, द कैटिल वुड गो, जो जानवर थे वुड गो जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहे की देख रेख में, इन द केयर ऑफ मतलब के देख रेख में, के निगरानी में, किसके निगरानी में, ऑफ शेफर्ड बॉय, जो चरवाहे लड़के होते थे जो जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, उनकी देख रेख में जाया करते थे, एंड वुड रिटर्न, और लौटते थे कब तक, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक, लेट का मतलब शाम, सॉरी रात, कैसा रात, लेट इन द इवनिंग, देर, लेट का मतलब देर से सन्स है, तो कैसे लौटते थे, एंड वुड रिटर्न, और लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम को, देर शाम तक लौटते थे, व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, व्हेन इट वाज टाइम, जब समय होता था, किसका समय होता था, टू रिटर्न, लौटने का, हाँ, तो कहता है व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, तो अ शेफर्ड बॉय, एक जो चरवाहा लड़का होता था, वुड कॉल आउट, बुलाता था या पुकारता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, जो घास के जो मैदान थी, जो चारागाह था, उसके एक कोने से, किनारे से जोर से आवाज देता था, एंड ऑल द कैटिल एलॉन्ग, और सभी जानवर साथ में, किसके, विथ दी काउहर्ड्स, अपने चरवाहे के साथ, सभी जानवर जो भी उनको लेके जाते थे चरवाहे, तो सभी जानवर, ऑल द कैटिल, सभी जानवर, एलॉन्ग विथ दियर काउहर्ड्स, अपने चरवाहों के साथ, वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम, उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, उस लड़के के चारों तरफ जो आवाज देता था, एंड टुगेदर, और एक साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वे घर की तरफ चलते थे, घर की तरफ मुड़ जाते थे, दे वुड टर्न मतलब मुड़ना, जाना, है ना, एंड दे वुड टर्न, एंड टुगेदर, और एक साथ, सभी चरवाहे लड़के, वो लड़का जो आवाज देता था, और सभी जानवर, सभी एक साथ, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वे घरों की तरफ एक साथ जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, इस प्रकार का जीवन, सच मतलब इस प्रकार का जीवन होता था, किसका, ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहों का, इन द विलेजेस, गाँव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के, उज्जैन के गाँव में,
इस प्रकार का जीवन चरवाहों का होता था। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज, और लंबे समय तक, लंबे काफी पर्याप्त समय तक, ऑन द पास्चर, उस घास के मैदान में, दे हैड, प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास घास के मैदान में क्या होता था, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास पर्याप्त समय होता था। प्लेंटी मतलब सफिशियंट, इनफ, बहुत ज्यादा समय होता था। किसके लिए, फॉर फन, मनोरंजन के लिए। उन लड़कों के पास उस घास के मैदान में, उस चारागाह में मनोरंजन करने के लिए, आनंद मनाने के लिए पर्याप्त समय होता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, वे जो लड़के थे, चरवाहे लड़के, उनको क्या मिला, अ प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान। दे कौन, द काउ हर्ड्स, द काउ हर्ड बॉयज, है ना, जो चरवाहे लड़के थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें, उन बच्चों को एक क्या मिला, एक खेलने का मैदान मिला। जब उसको देखते हैं तो कहते हैं, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कितना सुंदर यह है। उस घास के मैदान को जो बच्चे देखते हैं तो कहते हैं, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कितना सुंदर है, ये कितना मनमोहक है। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, जो जमीन था उस पेड़ के नीचे जहाँ पर मैदान था, हाँ, तो कहता है द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे जो मैदान था, वाज रफ, बिल्कुल खुरदरा था, और क्या था, एंड अनइवन, बिल्कुल उबड़ खाबड़ था, समतल नहीं था। ठीक है। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ। द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, जो बड़ा सा जो पत्थर था, पिप्ड आउट, बाहर की तरफ झुका हुआ था। एंड इन द मिडिल, और उस पत्थर के बीच, जो उस बड़ा सा पत्थर था बाहर की तरफ झुका हुआ था, और क्या था, एंड इन द मिडिल, और उसी के बीच, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा भरा टीला था, ऊंचा स्थान। टीला किसको बोलते हैं, ऊंचा स्थान, बीच में ऊंचा स्थान होना। ठीक है, जैसे कोई चबूतरा होता है, ठीक, जमीन पर। तो कहता है एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक, जो बिल्कुल दिखाई पड़ता था किसके समान, लाइक अ जजेज सीट, एक जज की कुर्सी की तरह। हाँ, तो कहता है विच लुक्ड वेरी मच लाइक, जो बिल्कुल एक समान दिखाई देता था, किसके समान, लाइक अ जजेज सीट, जज की कुर्सी के समान दिखाई देता था। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। वर्ड मीनिंग ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है, जिसे आप लोग अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा तो सप्लीमेंट्री का दोनों, पहला और दूसरा लेसन, हम क्वेश्चन आंसर और भी जो चीज़ें हैं रिटन वर्क के रूप में आपको सेंड करेंगे, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।